नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण सिसोदिया यूएसआरबी न्यूज़ से स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम मौजूद हैं वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी गौतम बुद्ध नगर एवं प्रभारी दादरी विधानसभा सुधीर तोमर जी के यहाँ पर। आज हम उनके बारे में जानना चाहेंगे, पूरा जीवन परिचय, कंटिन्यूअसली कैसे कैसे प्रोग्रेस करी अपनी पार्टी के अंदर और कब वे जुड़े सपा से और कैसे कैसे उन्होंने अपनी प्रोग्रेस की। आइए जानते हैं उनसे पूरा जीवन परिचय। स्वागत है आपका सुधीर जी, और जानना चाहेंगे आपके जीवन परिचय। सपा के अंदर आपने कैसे कैसे सीढ़ियां चढ़ी और आज आप इस मुकाम पर हैं, और आगे आप विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या राय रखते हैं। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं। मैं सुधीर तोमर समाजवादी पार्टी से वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर एवं प्रभारी दादरी विधानसभा हूं। मेरे जीवन काल का परिचय है, मैं समाजवादी पार्टी से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं। संगठन की दृष्टि से देखा जाए और जिले की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे गांव गाजियाबाद में आते थे। अभी हम गौतम बुद्ध नगर में काम कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में मैंने 2012 से अपना सफर यहां से शुरू किया है, क्योंकि पहले हमारे गांव गाजियाबाद में थे तो वहीं हम समाजवादी पार्टी की राजनीति वहाँ पर करते थे। यहाँ हमें यूथ के महासचिव रहने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद में समाजवादी लोहिया वाहिनी का अध्यक्ष होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कि उसके बाद में युवजन सभा का भी जिला अध्यक्ष होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे। मेरी मेहनत को देखते हुए संगठन का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। एक छोटे से किसान के बेटे को समाजवादी पार्टी के परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, माननीय नरेश उत्तम पटेल जी और जिलाध्यक्ष आदरणीय वीर सिंह यादव जी ने जो सम्मान दिया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, मैं आज यहाँ वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हूँ और एवं दादरी विधानसभा का प्रभारी भी हूँ। तो ये सुधीर तोमर जी वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी से आते हैं, और इनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे जो ज्वलनशील मुद्दे हैं अभी के। हाल ही में ही अभी किसान आंदोलन को लेकर के काफ़ी रसाकसी मची हुई है और कुछ बयानात हैं इनकी पार्टी की तरफ से। पहले पूछते हैं हम किसान आंदोलन को लेकर के कुछ सवाल कि क्या सपा किसान आंदोलन के साथ खड़ी है या उसके विरोध में खड़ी है। किसान आंदोलन को लेकर के आपकी क्या राय है सुधीर जी। हम शुरू से ही किसानों के साथ खड़े हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसानों के साथ खड़े हैं। किसान अपनी लड़ाई को ईमानदारी के साथ लड़ रहा है। सरकार इसमें कहीं ना कहीं अपना दोगलापन कर रही है। जिस किसान के नाम पर ये सरकार आई थी, जिस जवान के नाम पर ये सरकार आई थी, उसी किसान को, उसी जवान को आज गुमराह कर रही है। आज किसान इसी स्थिति में आ गया है। कम से कम लगभग 3 महीने के लगभग समय हो चुका है। इस कड़कड़ाती ठंड में घरों से आकर हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग पर हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक बार भी उन पर तरस नहीं आया है। आज लगभग 250 के आसपास वहाँ मृत्यु हो चुकी हैं। उसके बाद में भी मोदी जी कोई आके उनके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। कभी उन्हें मुट्ठी भर किसान बता देते हैं। जिन किसानों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, आज उन्हें मुट्ठी भर किसान बता रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ी शर्म की बात है। तो ऐसा भी मानना है कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कि ये खालिस्तानी आंदोलन है या फिर कुछ जाटों का ही आंदोलन है, तो इस पर आप क्या टिप्पणी देंगे अपनी। मैं पहले तो आपसे क्लियर कर दूं, किसानों की कोई बिरादरी नहीं होती। किसान सर्व समाज के लोग होते हैं किसान में, और जिन्हें ये खाली एक जाटों का सम्मेलन बता रहे हैं कि जाट ही धरने पर बैठे, ऐसा गलत है। वहाँ सर्व समाज के लोग बैठे हैं। वहाँ जाट भी बैठा है तो वहाँ गुजर भी बैठा है, वहाँ ठाकुर बैठा है तो वहाँ पंडित भी बैठा है, वहाँ दलित बैठा है तो वहाँ ओबीसी बैठा है, वहाँ मुस्लिम भी बैठा हुआ है। वहाँ सारी बिरादरी बैठी हो। किसान की कोई बिरादरी नहीं होती। मोदी जी के लिए हो सकती है कि हाँ एक बिरादरी है, पर किसानों की कोई बिरादरी नहीं होती। किसान सर्व समाज के होते हैं। और आज इस तरह का इनका जो ये घटिया, कहूँगा मैं, इस तरह की घटिया भाषा जो किसानों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो हमारा किसान अन्नदाता है जिसे हम भगवान मानते हैं, वो ऐसी ठंड में खेतों के अंदर पानी करने के बाद गेहूं को बड़ा करके, उसे पाल पोस के बड़ा करके हमें खवाने का काम करता है। हमारे घर पर सब्जी पहुंच रही है वो किसान की देन है। हमारे घर पर गुड़ पहुंच रहा है वो किसान की देन है। जो भी हमारी डेली की दिनचर्या में आने वाली चीज़ है वो सब किसान की देन है। और उस किसान को अगर खालिस्तानी कहा जा रहा है और इस तरह की भाषा बोली जा रही है तो वो बिल्कुल निंदनीय है
और समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, बराबर किसानों के हित में किसान गोष्ठी कर रही है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसानों के साथ हैं। ये सरकार अपनी हिटलर गर्दी पर आ चुकी है। इसने हिटलर गर्दी की तानाशाही की हद कर दी है। इस तरह की तानाशाही तो या तो अंग्रेज़ों के समय दिखाई देती थी या आज दिखाई दे रही है। वो गोरे अंग्रेज तो देश छोड़कर चले गए, जाना इनका भी तय है। जनता ने, किसान ने, जवान ने, आप देख रहे थे अभी पीछे, वहाँ जवान भी पहुँचा है, वहाँ जवान भी पहुँचा है। एक किसान वो भी है जिसका पिताजी वहाँ बैठा हुआ है धरने पे, उसका बेटा बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहा है, फिर भी उस जवान को भी गाली दे रहे हैं और उस किसान को भी गाली दे रही है। पार्टी की ये कहीं ना कहीं निकम्मापन है, क्योंकि आपने देखा कि जब जब इन्हें अपना चुनाव जीतने के लिए कोई फ़ायदा उठाने की आवश्यकता होती है तो उस समय ये ऐसे मुद्दों को ले आते हैं कि ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है। और कुछ जब इन्हें चुनाव की आवश्यकता उन्हीं किसानों से, उन्हीं वोट की आवश्यकता पड़ती है, तो उसी मन से आपने देखा कि इनके नेताओं ने उनकी तारीफ भी की। इनके नेताओं ने, आपने देखा कि उन किसानों को, उस भगवान रूपी को पीटने के लिए इनका विधायक, लोनी विधायक, वहां अपने 50-100 गुंडे लेकर मारने के लिए पहुंच गया। तो इस तरह की गुंडागर्दी हो रही है, ये काफ़ी निंदनीय है। हमारी पार्टी इसके खिलाफ है। हम किसानों के साथ खड़े हैं और जब तक ये वापस नहीं होती है हम किसानों के बराबर साथ खड़े रहेंगे। हम किसान हितैषी हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी किसान हैं, वो किसान का दर्द जानते हैं, क्योंकि इनका तो किसान से कोई मतलब ही नहीं है। ये पार्टी तो व्यापारियों की पार्टी है, उद्योगपतियों की पार्टी है। इस पार्टी को दो लोग चला रहे हैं, अडानी जी और अंबानी जी। जहां ये कहते हैं हम किसान की बात सुन रहे हैं, वह किसान की बात सुनने के लिए तो तैयार है ही नहीं, किसान से बात भी करने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा कि वहां इतनी ऊंची ऊंची कीलें लगा दी, वहां तार लगा दिए। ये अपने देश के किसान के लिए होता है। अगर वो किसी चीज़ को आप किसान के ऊपर ही थोप रहे हो और किसान कह रहा है नहीं, मुझे नहीं चाहिए यूँ, मैं नहीं चाहता इसे, और फिर भी आप कह रहे हो नहीं ज़बरदस्ती लो। आपने देखा इन्होंने एक लॉलीपॉप दी थी कि एक जियो सिम चलाई थी इन्होंने अंबानी जी की, और वो फ्री में बांटी थी गाँवों में, लोगों ने फ्री में ले ली वो। आज आप उसका रिचार्ज करा के देखें तो उसका रिचार्ज कितने में बैठ रहा है। देश की कंपनी BSNL, जो हमारे देश की कंपनी है, सरकारी है, उसे बंद कर दिया गया है। आज वो पूरी तरीके से सुधीर जी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। नहीं, वही मुद्दे पर मैं आपसे सीधा साधा सवाल पूछना चाहता हूँ कि 26 जनवरी को जो हुआ लाल किले पर, आप ठीक है, आप किसानों को सपोर्ट करते हैं, आप नहीं मानते कि ये केवल सिखों का आंदोलन है या केवल जाटों का आंदोलन है, आप नहीं मानते कि ये प्रायोजित आंदोलन है, आप भाजपा को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी पे जो हुआ, क्या वो शर्मसार करने वाले दृश्य नहीं थे जो लाल किले पर हुआ था? जो वो सब इनकी सोची समझी रणनीति थी। जो वहाँ रोड तय किए गए थे, किसान उन रोडों पर गया था, किसान वहाँ लाल किले पर गया ही नहीं है। वहाँ जो गए हैं इनके लोग गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, वो सिद्ध हो चुका है। आपने भी देखा है दीप सिद्धू कौन है, दीप सिद्धू की फ़ोटो किसके साथ में है। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कोई फ़ोटो वैसे तो खिंचा ही नहीं लेगा। हमारे देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी के साथ फ़ोटो कोई वैसे नहीं खिंचा लेगा है। उनके सभी के साथ फ़ोटो पाई गई हैं, वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उन्हीं की टीम थी, उन्हीं के लोग थे। ये बीजेपी का अपना एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है, खाली किसानों को बदनाम करने के लिए कि इन्हें यहाँ से किसी तरह उखाड़ा जाए। वो आपने देख लिया कि लोनी विधायक ने उन्हें कहा कि ये या तो राजी खुशी मान जाते, नहीं तो हम समझा देंगे। अरे जब शासन प्रशासन है किसी के लिए तो तुम क्यों समझा दोगे? तो मैं तो मानता हूँ कहीं ना कहीं गुंडों की सरकार है। समाजवादी पार्टी में नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी में कोई एक जगह हमें बता दो जहां किसान के ऊपर लाठीचार्ज हुई हो, किसानों के हित का काम किया। आज पूरे देश में कहीं भी आप देख सकते हैं, पूरे देश में किसान धरने पर बैठा हुआ है, किसान धरने पर बैठा है, हमारी माताएं धरने पर बैठी हैं, बच्चे धरने पर बैठे हैं, सब लोग परेशान हैं। पर मोदी जी आज भी, उन्हें परेशानी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें वो परेशानी को नहीं समझ पा रहे, ना वो महसूस कर रहे।
क्या आपको अब भी लगता है किसानों के पास इतना टाइम है कि वो वहाँ पर इतने महीनों तक बैठ जाएंगे? 3 महीने होने जा रहे हैं, यूपी के किसान के पास इतना टाइम है लगातार बैठने का? या आपको नहीं लगता कि ऐसा फंडिंग का मामला है इसमें? नहीं। देखिए, ये सब आरोप बेबुनियाद हैं। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं किसानों पर। अरे किसान सिर्फ क्या, जिस किसान को आप एक जाति से आंक रहे हैं, क्या वो सिर्फ एक जाति के लिए हो? तो अगर कोई कानून पास होगा तो वो सर्व समाज के लिए होगा, एक समाज के लिए तो नहीं होगा। वो ज़बरदस्ती किसी बिरादरी पे थोपा जा रहा है कि नहीं, ये तो एक बिरादरी कर रही है, 2 बिरादरी कर रही है, खाली उन्हें फाड़ डालने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। और किसान के आपने देखा है सिसोदिया जी, किसान फैमिली में 4 बेटे हैं किसी के, तो 2 वहाँ काम कर रहे हैं, तो 2 धरने पा जाएंगे, अपनी लड़ाई को मजबूताई से लड़ते रहेंगे। और हम भी किसान के बेटे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, हम किसान हैं क्योंकि हम उनका दर्द समझ सकते हैं। अब मोदी जी तो किसान है नहीं, अमित शाह जी तो किसान है नहीं भाई। उनका सीधा सीधा मामला हो तो अडानी और अंबानी को अपने जो वो ये कहते थे भारतीय जनता पार्टी वाले कि हम चौकीदार हैं। मेरा मानना ये है, हाँ वो चौकीदार हैं, पर वो देश के चौकीदार नहीं हैं, वो अडानी और अंबानी जी के चौकीदार हैं। उनकी चौकीदारी कर रहे हैं, बड़े अच्छे से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। देश के उस किसान, उस नौजवान जिसने इन्हें वोट दी, सपोर्ट दी है, उसे पीट सकते हैं, उसे जेल में डाल सकते हैं, क्योंकि अंबानी जी से और अडानी जी से सौदा कर चुके हैं। किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान का कोई धर्म नहीं होता। तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उनको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या ये किसान आंदोलन इन चुनावों पर प्रभाव डालेगा? तो आप क्या समझते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या इस किसान आंदोलन का प्रभाव पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनावों में? बिल्कुल सिसोदिया जी, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि किसानों ने प्रभाव डाल दिया है पंजाब के अंदर। वहाँ भारतीय जनता पार्टी सारी सीटों को हार चुकी है। नगर निगम में, नगर निकाय के जो चुनाव हुए हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें हार चुकी है। और उत्तर प्रदेश में भी आप देख लेना, इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। 2022 में जनता और किसान और जवान और मजदूर ये तय कर चुका है कि अगर किसानों की कोई हितैषी पार्टी है, जवान की कोई हितैषी पार्टी है और उनका अगर कोई भला कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है, आदरणीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। बाकी योगी जी में अब उनका भरोसा नहीं रहा है। 2022 में इनकी सरकार जाना तय है और यही किसानों का धरना इनकी सरकार को, जब जब देश में किसान के ऊपर अन्याय हुआ है, जब जब देश में किसान के ऊपर, जवान के ऊपर अन्याय हुआ है, तब तब ऐसी सरकार जाना तय हुई है। धन्यवाद। सुधीर जी, एक सवाल और है हमारे मन में। जैसा कि 1 लाख ट्रैक्टर की घोषणा करी थी राकेश टिकैत जी ने कि दिल्ली की सीमाओं के अंदर 1 लाख ट्रैक्टर आएंगे, तो 26 जनवरी को क्या हुआ? अराजकता फैल गई दिल्ली में। तो अब उन्होंने घोषणा करी है कि 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे। तो क्या अराजकता नहीं फैलेगी? क्योंकि पहले तो वो मैनेज नहीं कर पाए इतना सब कुछ। आपको क्या लगता है इस विषय में, आप क्या कहेंगे? कोई अराजकता नहीं फैलेगी। अराजकता अगर फैलेगी, अगर वहाँ कोई कुछ गलत होता है तो उसमें सरकार की नाकामी है। जब वहाँ उन्होंने पुलिस प्रशासन को लगा रखा है, पुलिस प्रशासन किस बात की नौकरी कर रहा है वहाँ? अगर अराजकता कोई फैला रहा है तो उनका अपना काम है रोकने का, वो अपना काम करें। किसानों का अपना दर्द है, किसान अपने घर से आएगा, किसान ट्रैक्टर लेकर चलेगा। जो संख्या दी है माननीय टिकैत साहब ने, उसे वो पूरा करेंगे। आपने देखा कि जब उनके गुंडे उन्हें पीटने के लिए आए तो उन्होंने एक आंसू छलकाए थे, उस पर आपने देख लिया था दिल्ली और यूपी के अंदर क्या हालात हुए थे, हैं? किसान का दर्द जान लिया था आपने। तो किसान परेशान हैं। किसान इसलिए परेशान है कि देखिए, किसान वो भी परेशान है जो भारतीय जनता पार्टी में है। अंदर खाने उनके लोग भी, जो नेताएं हैं, वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। उनके खाने पीने का जो प्रबंध किया गया था, नाम नहीं खोलूँगा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे। पर इनकी हिटलर गर्दी के सामने सब लोग नतमस्तक हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले भी। सवाल उठता है सिंघू बॉर्डर का, जहां पर कि 40 गांव के प्रधान एकत्रित हुए इस किसान आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि रास्ता बंद हो गया था और वो अपने दैनिक क्रियाकलापों को नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो मसला था,
इस पर आप क्या अपनी टिप्पणी देंगे? मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो किसान हैं वो वाकई परेशान है। वो समझता है किसान ना वहाँ गया था और ना किसान उन्हें वहाँ उठाने के लिए जा रहा है। वहाँ जो जा रहे हैं वो सरकार की अपनी सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। वहाँ किसानों का कोई मैटर नहीं है, वहाँ कोई प्रूफ नहीं हुआ। यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर भी दिखाया था कि गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान पहुँचे हैं उन्होंने उठाने के लिए कि भाई हमारा खान पीन रहन सहन सब, पर वहाँ जब देखा गया तो वहाँ पता लगा कि वो किसान के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं। सिंधु बॉर्डर पे भी वही लोग वहाँ इनका मनोबल डाउन करने के लिए किसानों का, अरे किसान की आवाज़ उठा रहे हैं। अब भाई जो पार्टी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें किसान से मतलब है, पर उन्हें किसान से मतलब ज़्यादा हुआ है कि अंधभक्ति से ज़्यादा मतलब है। वो अंधभक्ति में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो उनके कहने के मुताबिक जैसा वो कह देते हैं उसी तरह वो प्रधान बन जाते हैं, या वहाँ बोलना ही तो है कि मैं फलाने काम से हूँ, इसी तरह वो कर रहे हैं। बाकी वहाँ कुछ नहीं है, सब बीजेपी की सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। ये सब भारतीय जनता पार्टी करा रही है। सरकार ये मान चुकी है कि कहीं ना कहीं हमने गलती की है, उस गलती का वो पछतावा करना चाहते हैं। अब वो झुकें तो झुकें कैसे, क्योंकि हिटलर है, पर आज वो भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चौकीदार हैं हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री, जिनके चौकीदारी कर रहे हैं अडानी जी की, अंबानी जी की, उनके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। ये थे हमारे साथ सुधीर तोमर जी, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी गौतम बुद्ध नगर, प्रभारी दादरी विधानसभा, और बेबाकी से इन्होंने सभी प्रश्नों के सकारात्मक उत्तर दिए और सीधा साफ हमला किया भाजपा पर, और किसानों के साथ खड़े हुए हैं। हर मसले पर इन्होंने हमें समय दिया। धन्यवाद सुधीर तोमर जी। दोस्तों, लाइक करो या ना करो, शेयर जरूर करो और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना।